जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। बिजलियों की कड़कड़ाहट हुई, ठीक है, बारिश हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र आपके पीठ पीछे किया गया था, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपके पूरे कार्य को बर्बाद करने के लिए। ये षड्यंत्र किसी फीमेल के द्वारा क्रिएट किया गया था। आपकी सफलता को रोकने के लिए कोई दिन रात मेहनत कर रहा है, ठीक है। आपकी सफलता को रोकने के लिए, आपके पर्सनल लाइफ में टावर लाने के लिए कोई दिन रात यहाँ पर कार्य कर रहा था, और वही चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हुआ है और आप सफल हुए हैं। ये जो भी फीमेल है, इनके साथ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 2 से 3 ऐसे लोग हैं। देखिए यहाँ पर ना एक हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जिनके 2 बच्चे हो, ठीक है, इनमें से। और ये आपके पर्सन के तरफ से मुझे 95% अगर मैं कहूँ आपके पर्सन के तरफ से ही लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है। और अगर जिनकी मैरिज नहीं हुई है, ये वाला जो भाग है वो आपके लिए नहीं हो सकता फिर, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है वो है कि ऐसे लोग आपके लिए षड्यंत्र रच रहे थे जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, जिनसे आप बहुत लंबे समय से दूर हैं, ठीक है, जिनसे कोई लेना देना ही नहीं है। आपके पर्सन कहते हो कि हमको तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन इनको बहुत लेना देना था आपसे। लगभग कई सालों तक इन्होंने आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किए। लगभग कई सालों तक इन्होंने आपके लाइफ में 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, आपको, आपके पर्सन को, थर्ड आई चक्र को यहाँ पर ब्लॉक करवाया है, किया है, ठीक है। जो भी तंत्र क्रिया करवाया है उसमें ये मिलजुल कर कार्य कर रहे थे। और बीच बीच में आप भले ही इनको ना देखें, आपके पर्सन भले ही इनको ना देखें, लेकिन ये लोग आपके हर एक मूवमेंट की जानकारी रखते आए हैं। आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपके पर्सन कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, लगभग 4 से 5 लोगों को इन लोगों ने आप लोगों की तरफ प्रोजेक्ट भी किया है, ठीक है। लगभग 4 से 5 लोगों को, यस, ठीक है। यहाँ पर है इल्यूजन का कार्ड, यहाँ पर है लवर्स का। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बहुत कनेक्ट कर रहा हो या किया हो पास्ट में, ठीक है, मैरिड है लेकिन फिर भी कनेक्ट किया हो, तो इन लोगों ने ये सारी चीज़ें छल से, इल्यूजन से, तंत्र क्रिया से प्रोजेक्ट करवाया था। कारण यही था घूम फिर कर आप लोगों को कंट्रोल में रखना। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, जिसे कुछ लोग ट्विन फ्लेम कहते हैं, ठीक है। हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, मैं ज़्यादा कहूँगी हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में आप हैं। और आपके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में, दोनों के ही लाइफ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ इक्वली गिव एंड टेक तो नहीं हुआ है। लेकिन देखिए हर एक चीज़ का ना कर्मा अलग होता है। आपके लाइफ में भी, आपके भी कुछ फैमिली मेम्बर आपके कार्मिक हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इन लोगों ने आपकी सफलता को ही रोक दिया। आपके पैरों के नीचे इतने कांटे बो दिए कि अब आप चल के दिखाओ, अब हम देखते हैं कि कैसे चलती है, कैसे चलते हैं। इस तरीके की खुन्नस इन्होंने निकाली है। और मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति को प्रोजेक्ट करवाया, जिस व्यक्ति को इन्होंने तांत्रिक के पास जाकर कहा, और जिस तरीके से आप लोगों का जो बर्थ चार्ट देखा, और उसके बाद हाँ, ये व्यक्ति से इसका, आपके पर्सन का स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, तो कभी ना कभी तो इनसे टकराएगा ही। तो इन्होंने और ज़्यादा उन चीज़ों को उभार दिया जो चीज़ें कार्मिक स्थिति में रह के हील्ड हो जाती, कुछ समय के बाद ये व्यक्ति चले जाता। लेकिन नहीं, आप लोगों, इन लोगों ने धन दिए और धन देकर ये कहा कि अब ये व्यक्ति जो कार्मिक है ये इसके लाइफ में आ जाए, और किसी न किसी तरीके से ये जो व्यक्ति, आपका पर्सन या आप दोनों में से एक, इतना रोएं, ठीक है, कि रोते हुए ये इन लोगों को याद करें, इन लोगों को मिस करें, इनमें से किसी न किसी व्यक्ति को मिस करें, और जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपका कनेक्शन टूट जाए और ये जो डोमिनेट करना चाहते थे वो डोमिनेट कर ले। इस तरीके की यहाँ पर ऊर्जा है। अब मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति के साथ आपके पर्सन के, आपका जो कार्मिक कनेक्शन था वो हील्ड तो हुआ, लेकिन वो व्यक्ति आपकी ऊर्जा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। अब ये जो ऊर्जा है, ये अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आपके लिए रिजोनेट कर सकता है। ये जो व्यक्ति है, ठीक है, आपका एक, आपका सोलमेट है, एक कार्मिक है। तो ये जो व्यक्ति है,
अब दोनों में आपको पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि ये दोनों ही आपस में एक कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं कि हम इसको बहुत केयर करते हैं, दूसरा हम इसको बहुत केयर करते हैं, हम इसके इस तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है। आपको कुछ नहीं पता है इसके बारे में। तो ये आंतरिक रूप से एक द्वंद्व चला हुआ है इन दोनों के बीच में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति आपका सोलमेट है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को आपके लाइफ से हटाने की यहाँ पर षड्यंत्र किया गया था, और जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कार्मिक चक्र जिसका भी बैलेंस हो गया है, वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। मतलब आप अपने सोलमेट को, ट्रू सोलमेट को आप पहचान जाएंगे और आप इस कार्मिक को पूरी तरीके से लेट गो कर देंगे। लेकिन जिनके लिए ऊपर का जो ऊर्जा है, इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा था, इनको लग रहा था ये षड्यंत्र और ये छल और ये जो तंत्र है, ये कभी भी खाली नहीं जाएगा और कभी भी बैकफायर नहीं होगा। देखिए, जब कुछ लोग जेलसी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर के आसपास पड़ोस में, है ना, दूसरे के घर में अगर आग लगता है तो वो क्लैपिंग करते हों, लेकिन क्या उनको ये पता है कि जिस पड़ोस में आग लग रहा है, वो आग की जो आग की अगर एक भी जो अग्नि है वो अगर उनके घर के तरफ आ गई तो उनके घर भी तो फूकेगा ही ना। तो ये चीज़ ये लोग भूल गए थे। अब क्या हो रहा है कि ये चीज़ें, जो तंत्र क्रिया है, जो निगेटिविटी है, जो भी इनकी कार्मिक स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अति में क्षति होना ही है। तो अब क्या हो रहा है कि वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। तो जिस फीमेल ने चीज़ें की थी और जिन लोगों ने करवाया था और जिस मेल ने आपके पर्सन को रुलाया है, अब वो जो पर्सन है, अब वो जो व्यक्ति है, वो रो रहा है धन के लिए। अब जब वो रो रहा है तो खुद, क्योंकि ये एक आत्ममुग्ध वाली ऊर्जा है, तो वो खुद तो किसी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। वो अपने आसपास के फीमेल जो भी हैं, चाहे वो लाइक सिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, लाइक मित्र हो, ठीक है, उनसे व्यक्ति कॉल करवा रहा है किसी न किसी तरीके से, और इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से आपके पर्सन के मनी को ब्लॉक करवाया है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में ब्लॉकेजेस आया है, तो इसके साथ और भी कोई हैं जो मिले हुए हैं, जो अभी यहाँ पर एनर्जी निकल कर ये आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसा शत्रु है जो अभी भी छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये जो शत्रु है, ये जो शत्रु है, इनके साथ कोई ना कोई और एक व्यक्ति है। तो ये जो भी व्यक्ति है ना, यह भी छुपा हुआ है, एक व्यक्ति छुपा हुआ है। एक तो मान के चलिए कि आपके पर्सन की तरफ का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग मेल पर्सन है, साथ में फीमेल है, ठीक है, लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो अभी छुपा हुआ है, जो आपके सामने में रिवील नहीं हो रहा है, और इस व्यक्ति ने तंत्र क्रिया करवाया है किसी न किसी तरीके से इन लोगों के साथ मिलकर। और ये जो जिसने किया है तंत्र क्रिया, उस व्यक्ति ने पहले भी ये चीज़ें इनको वार्न किया था, पहले भी स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको दिया गया था कि ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं और वापस बैकफायर होता है किसी भी तरीके से, तो इनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति क्रिया करवाते हैं, वो अपना फेस रिवील नहीं होने देना चाहते, कोई हमको लेना देना नहीं है, इस तरीके की चीज़ें सामने वाले से, जैसे आप कस्में और वचन कहते हैं ना, उस तरीके की चीज़ें करवाते हैं। तो इस व्यक्ति ने कहा कि इसके तरफ इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, लेकिन कर्म तो कर्म है, कर्म तो इसने किया है, तो ये जो तांत्रिक है इसके तरफ भी वो प्रभाव हो रहा है, इसको भी इसके कर्म का फल मिल रहा है। क्योंकि आपके पर्सन का जो मूलाधार चक्र है, जो फाइनेंस है, उसको इन्होंने ब्लॉक किया है। तो अभी इनके खुद के अपनों के तरफ और खुद के तरफ ये चीज़ें बैकफायर हो रहा है। स्पाउस का कार्ड देखिए, आपका जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, वो पास्ट लाइफ में भी आपका ट्रू सोलमेट ही था, और आपका ना ये आप दोनों का इस लाइफ में जो बर्थ हुआ है, वो आपका जो फैमिली ट्री में जो कार्मिक पैटर्न है, उसे रिमूव करने के लिए हुआ है किसी जन्म में, ठीक है। किसी जन्म में यहाँ पर आप माता पिता के प्रेम से वंचित थे, ठीक है, और किसी तरीके का अपना लोगों की हेल्थ के लिए कार्य करते थे, मतलब लोगों की हेल्थ हीलिंग करते थे, या किसी तरीके से आप एक हीलर थे, ठीक है। दोनों ही, दी हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस। क्योंकि आपका कोई नहीं था, इसलिए आपको ऐसा लगता था ये फोबिया है। तो अभी भी आपके लाइफ में ये कार्मिक पैटर्न है, मैंने कहा किसी एक लाइफ में, लेकिन उसके बाद और उसके आगे पीछे जो लाइफ है, ठीक है,
उसमें आपका कार्मिक पैटर्न था। तो आपका जो सोल है उसने कसमें और वचन लिया आप दोनों के कि ये जो इस फैमिली का जो कार्मिक पैटर्न है उसे आप दोनों मिलकर जो है हील्ड करेंगे, तो आपके पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक फैमिली मिली। ठीक है, और आपकी जो कार्मिक फैमिली है उसके अंदर बदलाव आने की संभावना है, लेकिन आपके पर्सन के तरफ बदलाव की संभावना कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेल्टिक डायरेक्ट कार्मिक चीज़ें होंगी और वो चीज़ें क्लोज हो जाएंगी। जैसे कि वो एक पोर्टल ओपन हुआ, 40 साल 45 साल तक ये इस कार्मिक कनेक्शन में रहेंगे और फिर वो पोर्टल जो है बंद हो जाएगा। अब क्योंकि आपके पर्सन का जो है कार्मिक पैटर्न जो है रिमूव भी हो रहा है और ये जो पोर्टल है वो बंद भी हो रहा है, तो ये जो दो लोग हैं जो जिनको प्रोजेक्ट किया गया था उनके भी साथ आपके पर्सन का जो कार्मिक कनेक्शन है वो कॉट कट हो रहा है, या आपका हो सकता है। अगर आप अनमैरिड है जैसे मैंने कहा, तो वो कार्मिक व्यक्ति आपके लाइफ से सडन बिना बताए गायब हो सकता है, बिना बताए उसको कोई काम आ सकता है, बिना बताए किसी तरीके से यह व्यक्ति आपके लाइफ से हट जाएगा। ठीक है, ये बहुत दूर चले जाएगा आपके लाइफ से, ये अपने लाइफ में मगन हो जाएगा और आपके लाइफ में आपके सोलमेट आएंगे। ये जो अनमैरिड है उनके लिए, जो मैरिड है आपके लाइफ में ये एक पोर्टल जो है वो तो आपके पर्सन के लाइफ में पूरा क्लोज हो गया। तो क्लोज हो गया ना, तो कोई ना कोई फीमेल आपके पर्सन के तरफ अभी आंख लगाकर गड़ाकर बैठी हुई है, क्योंकि कार्मिक साइकिल क्लोज हो गया है और जो इन्होंने तंत्र क्रिया किया था वो इनके तरफ बैकफायर हो गया है। और ये जो फीमेल है ये आपके कनेक्शन पर बुरी नज़र रखती है। ठीक है, बहुत निगेटिव अटैचमेंट है आप लोगों के कनेक्शन से इसको। तो ये क्या करेगी कि ये उस कार्मिक चक्र को फिर से ओपन करने की कोशिश करेगी। लेट गो ऑफ अटैचमेंट बाबा जी का संदेश है। जय बाबा जी। देखिए ये ना आपके पर्सन के मन में किसी तरीके की चीज़ें डालने की कोशिश कर सकती है, आपको इमोशनली ऐसा ड्रेन करने की कोशिश कर सकती है कि देखो आपके पर्सन ने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें करने की, अगर आपके पर्सन किसी तरीके से उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, ठीक है, तो ये आपके तरफ आएगी और आपके तरफ ऐसी चीज़ें चैलेंज आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करेगी आने वाले समय में। ठीक है, अब बी वेरी केयरफुल, अवेयरनेस में रहिए। ये जो फीमेल है किसी न किसी प्रकार से, और ये जो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, किसी न किसी तरीके से आपके अपनों के थ्रू या किसी कॉल के थ्रू आपको किसी तरीके से भ्रमित करने की कोशिश कर सकती है आपके पर्सन के लिए, या आपके पर्सन को डायरेक्ट कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकती है जिससे कि पहले तो वो कर लेगी स्पेल करने के बाद वो कनेक्ट करेगी और पुराने दिनों को याद करवाएगी और फिर ये चीज़ें प्रोजेक्ट करेगी। ठीक है, जो अब हील्ड हो गया, जैसे हर एक चीज़ का ना एक समय होता है, तो इस तंत्र क्रिया का एक समय था, बहुत गहरा तंत्र क्रिया था, 25 साल 26 साल 30 साल भी हो सकता है। इसलिए बाबा जी की कृपा से आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आप अवेयर रहिए। जो कुछ भी है फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है उसे आप स्वयं क्लोज कर सकते हैं, आपके पर्सन क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप क्लोज करेंगे बाउंस बैक होगा, फिर से बाउंस बैक होगा इसके तरफ, ये फिर से छल करेगी, ये फिर, और इसने किसी न किसी तरीके से रात में कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की, आप दोनों के बीच में कलेश करवाने की कोशिश इसने किया। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, डिवाइन प्लान, और बहुत तेज अचानक बारिश हुई, अचानक गड़गड़ाहट, बादलों का गरजना, ये सारी चीज़ें। तो आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, आपके जो इष्ट देव जी हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रोध में हैं इनसे। ठीक है, कनेक्ट विथ इनर सेल्फ, आप खुद से, खुद के सेल्फ से कनेक्ट कीजिए। जब आप कनेक्ट करेंगे ना खुद से, जब आप कनेक्ट करेंगे अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी से, तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी आपको मिलेगा और आपके पर्सन को भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि इसने किस तरीके से आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया है, पहले भी इन लोगों ने किस तरीके से मैनिपुलेट किया है। अब देखिए, सब रीडिंग सबके लिए नहीं होती है, जिनके लिए है उन्हीं के लिए मैं बार बार यही कहती हूँ, अगर आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है सबके साथ, आपके मैरिज के बाद भी, तो आप बहुत अपने आप को लकी समझिए, बार बार आप आभारी रहिए, क्योंकि जिनके साथ ये चीज़ें होती है ना, वो उनके लाइफ में वो क्या बीतता है ना, वो उनको अच्छे से पता है। ठीक है, तो आप इन सारे षड्यंत्र से बाहर निकल रहे हैं पूरी तरीके से। आपके पर्सन भी इस फीमेल के छल से बाहर, देखिए आपके लाइफ में भी कार्मिक लोगों को प्रोजेक्ट किया गया था,
आपके पर्सन के लाइफ में भी कार्मिक लोगों को प्रोजेक्ट किया गया था। इनके वर्क प्लेस से हो सकता है, ठीक है, आपके कोई मित्र हो सकती है, आपकी कोई मित्र हो सकती है, और इसी के बारे में ये फीमेल आपको बताना चाहती है कि आपके पर्सन हो सकता है इनसे बहुत ज़्यादा बात करते थे, इस तरीके की चीज़ें ये आपके माइंड में डाल के 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हो सकता है आपको पता भी हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें ये आपको बताने की कोशिश कर सकती है। अगर ये सिस्टर है तो भी, आपके पर्सन की सिस्टर है, लाइक अ सिस्टर, तो भी ये आपको भड़काने की कोशिश करेगी। जैसे मैंने कहा है, यहाँ पर ये चैलेंज क्रिएट कर रही है आपके लाइफ में, और इस चैलेंज से आपको पूरी तरीके से बाहर निकलना है। इस संघर्ष से अब आपको बाहर निकलना है, और जैसे ही आप बाहर निकल गए, जैसे ही आप पेशेंसली, धैर्य के साथ आपने क्लियर बात किया अपने पर्सन से, ठीक है, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके लाइफ से भी। क्योंकि देखिए, आप हो सकता है खुली किताब हैं, आपके पर्सन थोड़ा सा हाइड करने वाले हो सकते हैं, थोड़ी बातों को छिपाने वाले हो सकते हैं, और उसका जो लाभ है पहले भी लोगों ने उठाया है, और अभी भी ये फीमेल उठाने की कोशिश कर सकती है। आपके पर्सन किसी तरीके से निगेटिव अटैचमेंट में थे, उस अटैचमेंट से बदलाव का कार्ड है, तो बदलाव तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उसके लाइफ में बदलाव आए, लेकिन कुछ चीज़ें हुई है जो निगेटिव है, ठीक है, कुछ निगेटिव चीज़ें इनके साथ किया गया हो, एक किसी तरीके की कोई चीज़ रखी गई हो इनकी, जिसकी वजह से बीच बीच में इनके 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आती है। मतलब बीच बीच में आपको खुद लगता होगा कि व्यक्ति चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए है क्योंकि इनकी कोई ना कोई सामग्री इनके पास है। तो जैसे मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि अगर ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो आप प्रार्थना कीजिए। आपके पर्सन अगर मानते हैं इन चीज़ों को तो प्रार्थना करें कि जो भी ऊर्जा है वो ऊर्जा वहाँ से हट जाए, ठीक है। सेपरेशन, देखिए ये जो मेल और फीमेल है मिल के इन्होंने पास्ट में या तो आपका सेपरेशन करवाने की कोशिश की है, या अभी रिसेंटली ये पूरी तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं आप लोगों का सेपरेशन करवाने का। ये जो मैरिड है उनके लिए नज़र आ रहा है, ये लोग आपको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जी जान से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग रखते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मानते हैं। लेकिन ये जो फीमेल है ना, ये फीमेल और मेल आपके पर्सन से बहुत कोडिपेंडेंट है। अगर आपके पर्सन के पास हो सकता है कि मनी का ब्लॉकेजेस है, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होगी पास्ट में जो इन्होंने इनके लिए किया हो, जैसे कि कोई और अगर इनके लाइफ में, जैसे कहते हैं ना 2 लोगों को कलेश करवा देना, ठीक है, तो आपके पर्सन के साथ ये कलेश करवा देते हैं किसी का और खुद साइड हो जाते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि वेट कीजिए, सही समय का, सही सिचुएशन का। आपके एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। चिल्ड्रन, आपके चिल्ड्रन को आपके गाइड की आवश्यकता है, तो उनको गाइड ज़रूर कीजिए। अपने जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो रहा है उसका प्रभाव अपने बच्चों की तरफ पड़ने मत दीजिए, ठीक है। जितना हो सके उतना उनको गाइड कीजिए। देखिए जो अनमैरिड है उनके लिए तो इंगेजमेंट आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो सगाई, ये जो कार्मिक व्यक्ति है, जो भी अनमैरिड है, ये जो कार्मिक व्यक्ति है कोडिपेंडेंट में है, तो इनको आप लेट गो कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे, और आपके सोलमेट के साथ आपकी इंगेजमेंट होगी। यहाँ पर जैसे ही आपकी इनके साथ इंगेजमेंट होगी, आपकी फाइनेंशियल और कैरियर में ये व्यक्ति आपको सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है मैरिज के पहले, जहाँ पर ऐसा लगे कि मैरिज नहीं हो पाएगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मैरिड है उनके लिए ओपन माइंड होकर इस व्यक्ति से बात कीजिए, जो आपके पर्सन है उनसे बात कीजिए ओपन माइंड होकर, और उनको भी ये बताइए कि उनको कोई भी बात हाइड करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बात छुपाने की आवश्यकता नहीं है। छुपाने की वजह से ही इतने सालों तक ये चीज़ें हुई है। अगर आप दिल खोल के दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो वो जो प्रॉब्लम है किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाने के बजाय कोई तीसरा व्यक्ति आपके लाइफ में लाभ नहीं उठा पाएगा। आप दोनों ही उन सारी चीज़ों को, सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो जितना हो सके उतना ओपन माइंड रहकर आप एक दूसरे से बात कीजिए। एक सही समय देखिए, अपने फैमिली के साथ, जो भी आपकी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, साथ में बैठकर एक अच्छा समय बिताइए। और जब भी आपको समय मिले आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बात कीजिए कि ऐसी स्थिति हुई थी,
मैंने ये बातें छुपाई थी, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि अब आगे से नहीं छुपा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है और इन्हीं सारी चीज़ों का लाभ बहुत लोग उठा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके पर्सन हाइड करते हैं बातों को। कोई भी बात नहीं रहेगी उसको भी हाइड करते आए हैं। और इनका जो व्यवहार है, इनका जो नेचर है, ये मेल और फीमेल जानते हैं, क्योंकि कभी ना कभी यहाँ पर अटैचमेंट की ऊर्जा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट इनके साथ इनको था, कार्मिक लोगों के साथ होता ही है। तो ये लेट गो ऑफ अटैचमेंट का कार्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि इस चैलेंज से आप अब बाहर निकल रहे हैं। आपके पर्सन भी बाहर निकल सकते हैं। अगर ये आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है तो बिल्कुल निकल सकते हैं। देखिए, मैरिड लोगों के लिए अलग आया है, यहाँ पर अनमैरिड लोगों के लिए अलग आया है। तो जो आपसे रिजोनेट करे वो रखिएगा। और अगर आपके लाइफ में कोई पर्सनल किसी तरीके का ऐसा कनेक्शन नहीं है तो कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।